माने नहीं थे, बट लास्ट वो मान ही गए। तुम लोग के पेरेंट्स कैसे मान गए? मेरे तो माने नहीं अभी तक। क्यों? मैंने ट्राई पूरा किया उनको मनाने का, पर उनके दिमाग में यही है कि कभी गई तो है नहीं बाहर, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। अरे तुम्हें अपनी बात अच्छे से कन्वे करनी चाहिए उन्हें। ट्राई देखो मैंने कन्वे करने का बिल्कुल किया, बट हाँ मैंने ज्यादा उनको इतना बोला नहीं। मैंने बोला कि एग्जाम खत्म हो गए हैं तो हमारा ऐसे नाइट स्टे का प्लान है, तो उन्होंने मना कर दिया। शायद से तुम्हारे मन में डर रहा होगा और तुम कॉन्फिडेंट होकर उनके पास नहीं गए। सही बताओ तो डर तो था ही, मुझे पता ही था कि ना ही आएगा उनकी तरफ से पहले से। तो देखो अब यही तो प्रॉब्लम है, अगर हम डर जाएंगे और उनसे अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तो वो बात कैसे समझेंगे। हाँ ये भी हो सकता है। चलो। हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे बढ़ाना चाहिए और उनसे बेझिझक बात करनी चाहिए ताकि उन्हें कन्वे करने में और कन्विंस करने में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। चलो मैं ट्राई करूंगी। चलो मेरी सिचुएशन तो अलग है, पर हमारी लाइफ में कितनी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सिचुएशन तो अलग है, पर हमारी लाइफ में ऐसे काफी सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं हमसे। तो ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही होती है, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, हमें भी बहुत चीजों में उनको मनाना पड़ता है, हमें भी बहुत डिफिकल्टीज आती है, तुम ही नहीं हो। अब जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मुझे ना एनसीसी के लिए बाहर जाना था, कैंप्स लगाने के लिए, तो मुझे वहाँ पे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम आई। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पेरेंट्स का कहना ये था कि हमारी पूरी फैमिली में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया, तो तुम अकेली बाहर जाके रहोगी, ये हम नहीं मतलब अलाउ कर सकते। फैमिली बैकग्राउंड एंड बिलीव्स आ ही जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस बनती है हमारी लाइफ। तो वो मान गए? हाँ, वो मान गए थे। मैंने उनको ऐसे मनाया था कि हमारे पूरे खानदान में कभी ना कभी किसी ने तो कुछ कोई ना कोई चीज पहली बार करी होगी, तो वो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो इस तरीके से मान तो गए। जैसे तुमने कहा कि वो एनसीसी के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो नहीं मान रहे थे, और बाद में जब तुम्हें कहीं जाना था फिर से, जैसे एनसीसी में ही जाना हो, तो वो तब मान जाते थे? हाँ, तब अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पहले उसी वक्त मनाना पड़ा, अब कोई दिक्कत तो तुम्हारा मतलब है कि उनको ट्राई करते रहना चाहिए, मनाते रहना। मनाते रहना। कई एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम पहली बार में ही मना लेते ना, लाइक ट्राई करके रीजनिंग देके सब कुछ करके, तो असल में हमें दोबारा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उनको ना हमसे विश्वास हो जाता है। मतलब ट्राई करते रहो, जो मर्जी करो, पर फिर से कोशिश करते रहो उनको। और इसका मतलब हमें उन्हें अच्छे से कन्वे करना चाहिए बात। हाँ, तभी तो वो समझे। लड़कियों की सिचुएशन तो अलग है, हम रो धो के मना ही लेते हैं कैसे करके। लड़कों की लाइफ में भी ये दिक्कत होती है। हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एट द एंड हम अपने सिबलिंग्स, अपने फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट लेके अपनी बात मनवा ही लेते हैं। पर तुम मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की। ओके। अब जैसे कि तुमने कहा कि तुम एक्सटर्नल सपोर्ट ले लेते हो अपनी फैमिली में से, सिबलिंग्स एंड ऑल, तो तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी जैसे हम उनको अपनी बातें कन्वे करते हैं, वो नेगेटिव तरीके से उसको आगे स्प्रेड कर देते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जिससे बात कर रहे हैं उसको अच्छे से वो बात समझाएं, क्लियर कट में उसको सब चीज़ें बताएं, ताकि आगे वो बात पहुंचे तो उसका दूसरा मतलब ना निकले। बट मुझे तुम्हारी बातें तो समझ नहीं आ रही है। एक तरफ तुम बोल रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट का यूज करो, एक साइड बोल रहे हो कि उसे सीक्रेट भी रखो, उन्हीं को बताओ जिनसे बात करनी है। क्या मतलब है इस बात? हाँ, तो वही तो बात है कि हमें उनसे ही बात करनी चाहिए जो हमें जज ना करें। हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी उनको बतानी है, एक्स्ट्रा बात करने की कोई जरूरत नहीं होती। शायद से हमें बात पे रिसर्च करनी चाहिए और जिस तक बात पहुंचे तो वो उसका गलत मीनिंग ना निकाले। रिसर्च से मुझे याद आया, मैंने ना 11th में मेडिकल स्ट्रीम रखी थी, तो मतलब वो मैंने देखा देखी में रख ली अपने फ्रेंड्स को देखकर, और 12th में अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं आर्ट्स रखूं, क्योंकि मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था और मुझे आ भी नहीं रहा था, बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की इसके बारे में कि हाँ मुझे सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा अब तू मेडिकल ही कर। मतलब वो नहीं माने क्योंकि तो मैंने यहाँ पे गलती तुम्हारी भी थी कि तुम पहले श्योर नहीं थी इस चीज को। ऑफ कोर्स मैंने कोई रिसर्च नहीं उसके लेकर गई थी, तो उन्होंने कहाँ मानना था, क्योंकि इस चीज की समझ मुझे बाद में आई, और जब वो बाद में कब, जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होनी थी, तब भी मुझे आर्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट ही चाहिए था। तो तब मैंने अपने पेरेंट्स से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात की, उसके प्रोज एंड कॉन्स, कि हाँ मैं कर लूंगी, आप प्लीज देख लो। तो उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे उसके रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पुट किए कि मतलब कोई और हो तो वो भाग ही जाए कि नहीं आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। तो मैंने कर लिया, मतलब उनको समझाया, तो उन्होंने जो जो मुझे क्वेश्चंस पुट
मैंने उसके आंसर दिए और वो खुश हुए कि हाँ इसको पता है, समझदार है, कर लेगी। तो हमारे पास कन्विंसिंग आंसर्स भी होने चाहिए। हाँ, और उस पर रिसर्च करना तो बिल्कुल मत भूलना, रिसर्च के साथ ही पेरेंट्स के पास जाना। हाँ, रिसर्च से हमें काफी कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स इस चीज के हैं जो हम करना चाहते हैं, और हमें Of course. कैसे वो परस्यू करना है ये भी पता चल जाएगा। फिर हम पेरेंट्स से प्राउडली बोल सकते हैं कि हमें ये करना ही है। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें ना अपने पेरेंट्स के मूड के हिसाब से बात करनी चाहिए। मूड देख के आई थिंक सारे जाते ही है, क्योंकि पता है कि अगर मूड खराब है बोला तो ना मिल जाएगा। तो क्या है कि उसमें जो सिचुएशन है वो खराब हो जाती है, जहाँ पेरेंट्स ने मानना है वहाँ पर भी नहीं मानते, और हमारा भी मूड खराब, उनका भी खराब, और यहाँ तक कि हम अगेन ट्राई भी नहीं करते कि अपनी बात जाके उनको कहें। एग्रेसिव होने से एक्चुअली कभी कभी हो जाता है कि पेरेंट्स अगर एग्रेसिव होते हैं तो हम भी आगे से एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बनने की जगह और बिगड़ ही जाती है। और हम एग्रेसिव होके कहीं ना कहीं उनको डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। अरे डिसरिस्पेक्ट से मुझे याद आया, एक बात और याद आ रही है हाँ। कि मतलब मैं कॉलेज में थी, अब मैंने 2 लड़कियों को ऑब्जर्व किया। उसमें से एक लड़की जो थी वो सिंपल थी, मतलब मिडिल क्लास, एंड जो दूसरी थी मतलब वो बड़े लोगों के साथ बैठना, खाना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस एंड ऑल, है ना। तो वो दोनों फ्रेंड्स थी, तो उसको उसके देखकर मतलब डिमांड्स बढ़ने लग गई कि हाँ मुझे भी ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को परेशान करने लगी। यहाँ तक मतलब उसने कहा कि मुझे न्यू आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नए कपड़े दिलाओ। मतलब उसके पेरेंट्स समझ नहीं रहे थे कि वो चाहती क्या है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट भी कर रही थी, उनसे लड़ती थी कि मुझे चाहिए। एक्चुअली अपने पेरेंट्स की मजबूरी भी नहीं समझ रही थी। नहीं समझ रही थी उसकी। मतलब एक तो ये है ना कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से बात कन्वे करो, वो समझ कैसे पाएंगे कि हाँ हमारे बच्चे को एकदम हो क्या गया है। और कई बारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम जिद करते हैं और उनकी मजबूरी को नहीं समझते। तो हमें ये समझना चाहिए अगर हमारी कुछ इच्छाएं हैं तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। हम लोग बस हम ना- अपनी जिद रख देते हैं आगे। हाँ, हम मतलब ये नहीं समझते कि जहाँ हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो हमें कन्विंस कर ही रहे होते हैं। बट एक्चुअली कभी कभी जिद भी नेसेसरी हो जाती है इस केस में, क्योंकि अब जैसे मेरा भाई है वो काफी पैशनेट है अपनी गेम को लेके, तो उसको स्कूल की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा था कि स्कोर्स बहुत कम आ रहे हैं। मम्मा को भी बोल रहे थे कि स्कोर्स के कम आ रहे हैं, ध्यान दो इस पे, गेम छुड़ाओ उसकी थोड़ी देर के लिए। बट उसको तो था कि स्टडीज तो छोड़ो, बास्केटबॉल मेरी लाइफ है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसने स्टडीज और बास्केटबॉल को कैसे मैनेज किया? वही ना, फिर मम्मा ने उसको बोला कि ट्यूशंस लगाओ। फिर कहता चलो ठीक है मैं आपकी बात भी मान, एक तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग थी यहाँ पे कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मेरी ट्यूशन रखवा दो, मैं स्टडीज कर लूंगा, उसमें भी स्कोर भी कर लूंगा। इतना भी स्कोर नहीं करूंगा कि पास हो जाऊंगा, इतना कर लूंगा, और साथ साथ में गेम पे भी कंसंट्रेट करूंगा अच्छे से। अरे ऐसे मैं भी करती हूँ कई बार। मैं क्या करती हूँ, मैं लाइक मुझे कोई भी चीज चाहिए या मनवानी है, मैं लाइक अपने पापा से बहुत डरती हूँ। मैं पापा को डायरेक्ट कह ही नहीं पाती, तो मैं क्या करती हूँ सीधा पहले मम्मी को कहती हूँ मम्मी आपके घर के सारे काम कर दूंगी, सब्जी ला दूंगी, 4-5 दिन में करती हूँ। और बाद में मम्मी कन्विंस हो ही जाती है कि हाँ ठीक है कर रही है तो करती हूँ बाद में। तो मतलब एक जरिया मिल जाता है मुझे अपनी बात मनवाने का कि पापा वो पूरी चीज कर ही देते हैं। इस चीज से मुझे भी एक चीज याद आई, जब मैंने बाइक लेनी थी तो मैंने काफी जिद की अपने पेरेंट्स के साथ, और उनकी भी कुछ मजबूरियां थी और सिचुएशंस ऐसी थी जो मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे। और मैंने बाद में सोचा कि ये मुझे बाइक क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। तो 1 साल बाद उन्होंने खुद ही लाइसेंस भी बनवाया और मुझे बाइक खरीद के दे दी, और बताया कि तब तेरी एज नहीं थी और उस टाइम पे हम तुझे बाइक खरीद के नहीं दे सकते थे। मतलब वो भी सही टाइम का वेट कर रहे थे। राइट। तो हम यहाँ अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। अरे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। लास्ट ईयर मुझे भी पठानकोट जाना था क्रिकेट खेलने, तब मैंने अपने पापा को कन्विंस कर लिया था। मम्मा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, फिर कैसे कन्विंस किया उनको? मैंने पापा को भेजा कि मम्मा को मना लो कि मुझे भेज दे, तो मम्मा मान गई। तुम्हारा यार, सही अलग ही है। situation यहाँ है। मेरे पापा नहीं मान रहे थे और मेरी मम्मा मान जाती है, और तुम्हारे मम्मा नहीं मानते और पापा मान आई जाते थिंक हैं। हमारे सबके केस में यही होता है, पापा को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मम्मी मान जाती है। हाँ, तो आजकल की जनरेशन में ये सब होता है। वैसे कई बार ना हमें ये भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स ना हमारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं, या उनको लगता है अभी हम उस लायक नहीं हुए हैं कि अपना डिसीजन हम खुद ले लें। तो इसे मुझे लगता है तुम्हारी बात में ये बात कहूंगी, जैसे तुमने कहा कि एनसीसी के लिए तुम गई थी, तो मुझे लगता है कि अगर हमें भी कहीं बाहर जाना है या कोई बात मनवानी है तो पहले ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, कि मुझे लगता है वो आगे जाके मान ही जाएगी।
इस चीज से मुझे एक चीज याद, हाँ, आप बोलो। आप बोलो। चलो मैं बोल देती हूँ। यार तुम बोलो। हाँ, तो एक्चुअली हमें भी अपने क्वालिटी ऑफ डिसीजन लेने आने चाहिए। अगर हम खुद डिसीजन लेने लायक नहीं बनेंगे तो पेरेंट्स को लगेगा इन्होंने आज तक तो कोई डिसीजन लिया नहीं है, तो अब कैसे लेंगे आगे जाके। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई, 12th के बाद मेरी स्टडीज़ ब्रेक हो गई थी और मुझे पेरेंट्स को मनाने में, बाद में स्टडी कंटिन्यू करने में काफ़ी टाइम लगा। पर मैंने क्या किया, अपनी रिसर्च पूरी की और उनको अच्छे से बात कन्वे की कि हाँ मैंने स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, आगे कंटिन्यू करनी है। तो उन्होंने कहा अगर 1-2 साल गैप आ ही चुका है तो आगे तू काम कर ले, तू स्टडीज़ छोड़ दे। पर लास्ट में मैंने उनको मना नहीं किया, इट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो वही है ना, मान ही जाते हैं। आगे हैं तो हमारे पेरेंट्स ही पेरेंट्स। कभी ना कभी तो मानेंगे यार। तो ये भी मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि जब हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है ना, तो जितना हो सके कम वक्त में थोड़ी बात करो। और उनका मूड देखना चाहिए। हाँ, और कई ट्राई बार करते रहो कि अगर अभी नहीं मान रहे तो बाद में अगले दिन कोशिश कर लो। कई बार हम जरूरत से ज्यादा ही समझाने लग जाते हैं तो वो भी हमारी बात को बिगाड़ देता है। मतलब अब इफेक्टिव वर्ड्स और इफेक्टिव रीजंस हमारे पास होने चाहिए यूज करने के। अब मान लो कि हमारे पेरेंट्स अकेले हमारे से नहीं मान पाते है ना, उनको एश्योरेंस चाहिए होती है कि हमारा बच्चा ये करेगा कि नहीं कर पाएगा, तो हमें उस टाइम पे ना स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। हाँ, जैसे कि हमें पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए या फिर किसी से भी बात कर लेनी चाहिए। हमें लाइक एक ग्रुप गैदरनेस इकट्ठी करनी चाहिए। मतलब जो पहले इजीली मान जाते हैं उनको मना लो, फिर हाँ। बाद में जो ये नहीं है कि हमें ग्रुप में बात करनी चाहिए। ऐसे होता है कि फिर क्वेश्चंस हमें ही पढ़ते हैं और हमें उनका जवाब नहीं आता तो हम कहते हैं छोड़ो यार क्या करना। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं उसको बात अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं। यार मेरे घर में तो सिर्फ मेरे मॉम डैड ही हैं, पर अगर किसी की जॉइंट फैमिली हो तो वो कैसे डील करेगा सिचुएशन से। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमें एक एक करके बात करनी चाहिए। हाँ, अगर हम उनको पहले मनाएंगे जो हमारी बात इजीली समझ जाएंगे और मान जाएंगे, उसके बाद उनके साथ मिलकर हम अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं या उनको मना सकते हैं जो इजीली नहीं मानते। बट कभी कभी बाजी पलट भी सकती है। हो सकता है कि जिनको तुमने मनाया है वो मिलके तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, फिर क्या करोगी? तो वहाँ पे हमेशा हमें ना क्वेश्चंस के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब हमें पहले से अगर हमें रिसर्च करी होगी, हमें पता होगा कि हमने आंसर जो देने हैं वो कैसे देने हैं। बेसिकली हमें खुद श्योर होना पड़ेगा। तो हमें ये भी है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं उनसे उन्हीं के हिसाब से बात करनी चाहिए। आखिरकार हम इंटरनल से कर रहे हैं एक्सटर्नल से कर रहे हैं, ऑब्जर्व तो हमने किया ही है उन्हें। मैंने ऐसा किया भी था एक बार। मुझे याद है कि 10th के बाद जब हमें स्ट्रीम लेनी थी 11th-12th में, तो पापा की पोस्टिंग थी, तो पापा ने बोला कि अभी यहाँ पे आ जाओ, तो जगह एकदम से चेंज करने के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने बोला कि अभी आप चेंज करोगे जगह तो मेरा बेस खराब हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे एडजस्ट होने में, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी पढ़ाई पे। फिर थोड़ी कलेक्टिव बार्गेनिंग की थी, मैंने बोला था कि 2 साल रुक जाओ, इतना टाइम वेट किया, मैं 2 साल और रुक जाओ, उसके बाद आपकी बात भी मानूंगी, जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाऊंगी। वो बस मान गए उस टाइम पे। मान ही गए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, पर मान गए थे। अब मान लो कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया जितना भी हमने बोला, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे, तो एट लास्ट क्या करना चाहिए? हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। जो हमें अभी बातें डिस्कस की है हमने, मुझे लगता है ये सभी अपनानी चाहिए, मान ही जाएंगे, मुझे तो लगता है। और अगर फिर भी नहीं मान रहे तो यार 4 C's अप्लाई कर देना उन पे। वो वो क्या क्या होते होता हैं? तुम लोग गैस करो C's क्या होगा? ओके, कम्युनिकेशन। नहीं, करेक्ट। Try। हाँ करेक्ट Confuse। होता है, कंफ्यूज भी है और ट्राई तो है ही है, मेन पॉइंट हमारा। इनका मतलब क्या है? चौथा सी रह गया यार तुम्हारा, कौन सा वो तुम ही बता दो। करप्ट। ओके। करेक्ट से तुम्हें क्या समझ आता है? करेक्ट से आई सही। मीन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी सही होना, करेक्ट मेजर्स का यूज करना, इफेक्टिव वर्ड्स एंड आंसर्स यूज करना है, इसमें अपनी बात को करेक्ट तरीके से उन तक और जैसे पहुंचाना। कि मैंने कहा कि कम वक्त में अच्छे से बात करनी और चाहिए, नहीं कि तुम हमारे- ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के Right। बोल दो और तो वो हमारे- नहीं समझ नहीं मान लो तो पाएंगे। उनको थोड़ा अपनी बात और को कंफ्यूज कंफ्यूज कर से देना। यही होगा कि फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। नहीं तो ट्राई तो पता ही होगा यार, नहीं मान रहे तो फिर रो दो। और जैसे मैं भी करती हूँ, यूज करती हूँ कि अगर नहीं मान रहे तो मैं रो धो के, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं रोती हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ उन्हें। लड़कियों में तो ऐसे ही करप्ट होता कर है। देना। अच्छा तुम्हारा क्या है फिर?
हम मना लेते हैं, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट छोड़ो। अच्छा, तुमने अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और तुम कह रहे हो कि हमें रोना नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होता। हम रोते नहीं हैं। मेरे केस में ये है कि मैं उनसे ऑनेस्टली जाके बात करता हूँ, उनको सच्चाई बताता हूँ, अच्छे तरीके से बात कन्वे करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कंफ्यूज के लिए एग्जांपल दिमाग में आ रही है कि अब कई बार हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे तो हम ना घर आके पेरेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, ऐसे कि हम कहते हैं नहीं हमने तो कर लिया था, हमारे टीचर ने हमें मार्क्स नहीं प्लेइंग गेम शुरू हो जाता है वहाँ पे कि मतलब अपनी गलती नहीं मानते कि उसी ने ये तो फेल किया मैंने है, बहुत ये नहीं किया बोलते है। कि हमने नहीं पढ़ा। ये फिर हमारे मैंने पेरेंट्स किया है। कंफ्यूज, नहीं तुम पास यार, हो या हम सभी फेल हो, तुम करते क्या हैं। हो। ये नहीं, एक्चुअली हम ही नहीं, सभी ही करते हैं। कभी हाँ। हमने अपनी गलती मानी नहीं है अब कि जैसे हमने नहीं पढ़ा। एक्टिवा वगैरह पे मैं जाती हूँ, किसी ने ठोक दी तो मैं कहूँगी उनकी गलती थी, मेरी थोड़ी ना थी, चाहे गलती मेरी ही हो। हाँ, भले इसने कलर टर्न किया हो या इसने टर्न ना तो मारा। वहाँ पेरेंट्स भी मजबूरन अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं ठीक है, वो हमें बोलते नहीं है कुछ उसके बाद। अच्छा फिर करप्ट में क्या होता है? करप्ट में कि अगर नहीं मान रहे तो तुम कलेक्टिव बातें करो कि मैं आपको ये काम कर देती हूँ। फिर या पर जैसे हमें अरे बात करनी होती है, हम बर्तन धोने लग जाते हैं, काम मम्मी के काम में हाथ बढ़ाने लग जाते हैं कि बाल बोलेंगे यार इसको क्या हो गया। अच्छा अरे आज करप्ट बड़ा तो फिर वैसा ही हो गया जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी अपनी कि हाँ ऐसे मैंने किया था। अच्छा मतलब उनके थोड़े काम आप कर दो और उनको बोलो हाँ हमने ये किया, अब हमारी अब ये भी बात मान लो। जैसे हम घर का काम करते हैं वो हमारा, उसके बाद हमारा काम करते हैं। और किराए, चलो ये तो सिंपल ये ही तो है। मैंने बता ही दिया। ओके, रो धो के इमोशनल मना ब्लैकमेल लो। करके मना लो बस, ठीक है। अब अगर वो हमारी बात मान गए, मतलब ठीक है सब कुछ कर लिया, मान भी गया, वो पूछेंगे चल ठीक है कर ले, तो तब क्या उनको बोलेंगे? फिर उनको अपनी प्लानिंग एक्सप्लेन करो अच्छे से, जो भी तुमने रिसर्च किया है उसके प्रॉस एंड कॉन्स, तुम्हें वो कैसे अचीव करना है वो सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करो, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपने सारे प्लान्स उनको एक्सप्लेन करो। और यहाँ पर जो भी डिस्कस किया ना मैं तो वो अप्लाई करूंगी। आगे से अगर मुझे कुछ चाहिए या कहीं जाना है तो मैं ये सब करने वाली हूँ। मतलब अपना प्लान एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा ना, जितनी मेहनत की है तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फायदा क्या है मेहनत कम। तो तुम अब नाइट स्टे के लिए आ रही हो ना? अब तो तो आना ही आना पड़ेगा। पड़ेगा। तुमने जो इतना कुछ बताया मुझे वो ट्राई करूंगी, जाके देखती हूँ कितना काम आता है ये सब। हाँ बस एग्रेसिव नहीं होना, पेशेंस जरूर रखना और ट्राई करती रहना बार बार। तो अब हम सब क्या क्या करेंगे अपने पेरेंट्स को? तो शायद से तुम्हें उनसे ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। जैसे मेरे साथ आज क्या हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे बाहर फ्रेंड से मिलने जाना है। पहले तो उन्होंने काफ़ी रोका टोका, मना किया कि नहीं हमें काम है, हमें ये है वो है, बट एट द एंड मैंने उनको प्यार से बोला कि मॉम डैड मुझे बाहर जाना है, आज मैंने टाइम दिया है, तो वो मान गए। और हमें कहीं ना कहीं उनसे पेशेंटली बात करनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों पे थैंक यू सॉरी बोलते रहना चाहिए, जिससे वो हमारी बात समझें। थैंक यू सॉरी मतलब हमें कॉमन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा होगा कि अगर थैंक यू बोल रहे हैं तो मतलब हाँ हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो जो हमारे लिए कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने भी बोला कि हमें ये सब करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि ये जो हम स्ट्रैटेजीज बताते हैं ना, ये एकदम फुल प्रूफ नहीं होते हैं, मतलब हर किसी का तरीका अलग होता है। अब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमारी बातों पे जो हम अच्छा करना चाहते हैं उस पे मान ही जाएंगे, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। सो वी शुड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन ही क्या है। बिल्कुल। और ओमकार तुम बताओ तुमने क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, जो आप लोगों ने टिप्स दी आगे जाके वो मेरे काम है। मतलब तुम सब कुछ यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि तुम फ्यूचर में अप्लाई कर सको। अरे हमें भी ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ अभी खत्म तो हुई नहीं, मतलब हमारी भी स्टार्टिंग ही टाइप। कहीं ना कहीं इस कन्वर्सेशन से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला जरूर है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, लाइक जो मुझे नहीं पता था वो गाइस तुमसे पता चल रहा है। हम ना यार मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में पेरेंट्स को ही गलत कर देते हैं। मतलब हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए मना रहे हैं तो वो भी तो हमें कभी कभी मनाते ही होंगे अपनी कोई चीज के लिए। उनके रीजन भी पता होना चाहिए, हमें तो मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। हो और सकता है हम कि हमारा- विदाउट रीजन जाने हुए कि बस उन पे पड़ जाते हैं कि हाँ हमें नहीं पता, हमें चाहिए हमें उन्हें चाहिए। समझना चाहिए। कभी कभी वो हमारे भले के लिए कुछ बोल रहे होते हैं और हम मना कर देते हैं, हम समझते ही नहीं। तो फिर हम लाइक मेरे साथ भी हुआ है, तो हम लाइक जैसे हमें पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं ये गलत है ये मत कर, तो कभी कभी वो चीज सही भी होती है कि हम पछताते नहीं है कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स ने इस चीज से बचा लिया।
ये एक्चुअली फीलिंग आती है कभी कभी कि अच्छा हुआ यार मना कर दिया मम्मी पापा ने, नहीं तो क्या हो जाता क्या पता होता, नहीं। क्योंकि वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि सिर्फ हमें ही नहीं कन्विंस करना पड़ता, उन्हें भी हमें कन्विंस करना करना पड़ता है। पड़ता है। ओके, अरे यार चिप्स तो दो, हमने खाए ही नहीं। हाँ, बातें बड़ी अच्छी हो रही थी आज आज। नाइट स्टे पे क्या क्या करना है मैं प्लान करूँ, फिर ही बनाऊंगी, मैं हाँ, बोर तो नहीं अब तो मैं करूँगा। आऊंगी पक्का।